प्रदेश में अभी अपनी संन्यास के बाद की सारी रह करके साधना पूजा करती हैं। आप वर्तमान में 10 तारीख से नर्मदा परिक्रमा में हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आप पूर्व में कैंसर पीड़ित रही हैं और साथ में एक सीधे तरफ का भाग भी जो है पैरालाइज है। उसके पश्चात भी दत्त प्रभु को लेकर के आप नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं। साथ ही दूसरी एक विशेष जानकारी और प्राप्त हुई है कि आप कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती है, जिसके लिए आयुष्मान विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश विभाग द्वारा भारत सरकार के ने आपको पुरस्कार भी दिया है और सम्मान भी दिया है। आप कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती हैं। आइए अब हम आगे की बात आपसे ही जानते हैं कि कब आपने दीक्षा प्राप्त करी है, क्यों गृहस्थ जीवन छोड़ करके संन्यास जीवन में आना पड़ा, ऐसी क्या भावनाएं आपके मन में जागृत हुई कि आप नर्मदा परिक्रमा करें। हम श्री माता जी के श्रीमुख से ही जानते हैं। ये आपने नर्मदा परिक्रमा का कैसे आपके मन में प्रादुर्भाव हुआ? सर्वदेव हर श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। ओम नमो नारायण। श्री गणेशाय नमः। संन्यास जो एक संन्यास दीक्षा होती है वो स्वीकारी जाती है, और ऐसे कहा जाता है कि अपने पिछले कुछ अच्छे पुण्य कर्म होते हैं और आगे के अच्छे कार्य होने होते हैं तो वो संन्यास दीक्षा स्वीकारी जाती है। कोई गुरु शिष्य परंपरा होती है तो हो जाता है, लेकिन मेरा जन्म ही हुआ था बम्बई में। मेरे माता पिता जो मेरे पहले गुरु, उसके बाद में दूसरे गुरु अपने शिक्षक, और जैसे दत्तात्रेय भगवान को बहुत सारे गुरु होते थे वैसे ही पल पल में हर एक जगह पे मेरे को गुरु को पा लिया। मेरे सिद्धिविनायक मंदिर में सेवा का कार्य चल रहा था। वहाँ अभी भी जो भी पीड़ित होते हैं उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनके हर मंगलवार को सिद्धिविनायक मंदिर न्यास की तरफ से फ्री होती है। महालक्ष्मी टेम्पल जो महालक्ष्मी में है उधर भी हर एक दवाई फ्री होती है, और मुंबा देवी जो अम्बा माता का स्थान है वहाँ पे भी होती है। उनके सब डॉक्टर्स और सेवक साधक हैं जो यात्रा करते हैं वारी की, तब उनको ही वो सब दवाइयाँ उनकी सेवा में जुड़े रहते हैं। ऐसे बहुत बड़ा वो एक टीम वर्क होता है। वो टीम वर्क के लिए जो भी आता है वो ऊपर से ही आता है, तो उनमें जुड़े रहना ये बहुत बड़ी भावना नहीं है। ये नाखून के बराबर, नाखून भी बहुत बड़ा शब्द है, अणु के बराबर अगर वहाँ पे सेवा कर दी जाए तो हो जाती है। जब मेरा खुद का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था तो सब लोगों ने बोला कि नहीं बच पाएंगे, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला होता है। 9 ट्यूबर में से 5 निकाले हैं, 4 मेरे अंदर ही है, लेकिन पल पल गणेश जी भगवान और श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय का पहला अवतार दोनों एक ही है, क्योंकि हम लोग जब गणेश चतुर्थी को उनको घर लाते हैं तभी चित्रा नक्षत्र में श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्मदिन होता है। ये सभी लोगों को पता नहीं है, सब दत्त भगवान को पूछते हैं। स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, नरसिंह सरस्वती, साईं बाबा सबको पूछते थे, लेकिन श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, उनके बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी है। बोलते हैं कि नारेश्वर में जो दत्त बावनी लिखी है वो नारेश्वर स्वामी ने लिखी थी। टेम्बे स्वामी महाराज ने हर एक यहाँ पे चातुर्मास किया, और चातुर्मास करने के बाद वहाँ पे दत्त स्थान हो गया, तो वो उनकी देन है कि उन्होंने कितना परिक्रमा के दौरान या चातुर्मास के दौरान कितना त्याग किया होगा। हम तो किसी के अणु के बराबर भी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि मेरे गुरु की एक इच्छा थी कि पीठापुर में स्टेशन तो था लेकिन वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। सब साधकों ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन मेरी गुरु जी की एक इच्छा थी कि वहाँ पे ट्रेन रुकनी चाहिए, और मैं हैंडीकैप होने के बावजूद उनको पता था कि मेरे पास एक वो प्रमाण पत्र है कि मैं कहीं पे भी
हैंडीकैप वजह से जा सकती हूँ। तो उन्होंने इतना ही कहा कि बेटा आप आ जाओ, दिल्ली में जितना भी होगा मंत्रियों को परेशान करो, उनको निवेदन रखो, लेकिन ये कार्य होना चाहिए। तो 2008 से 2019 तक हर एक मंत्रियों के पास मैं मेरे गुरुजी का संदेश लेके जाती थी। और जो पीयूष गोयल थे, जो सिद्धिविनायक मंदिर आते थे हर मंगलवार को अपने पत्नी के साथ, तो बस उन्होंने एक न्याय दे दिया। और 2019 में एक छोड़ के, एक कोणार्क एक्सप्रेस और दूसरी विशाखापट्टनम कुर्ला टर्मिनल, ऐसे 2 ट्रेन रुकी। जो आनंद मिला वो गुरु की आशीर्वाद से मिला, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उनका एक कहना था कि मेरे पास जो उन्होंने पादुका दी है वो लेके मैं गिरनार चढ़ूँ, क्योंकि उनका धन्यवाद करना है, दत्तात्रेय भगवान का। तो जहाँ मैं चढ़ गई और वहाँ से नीचे ही उतरने वाली थी, तो गोरक्षनाथ के मंदिर में शंकराचार्य जी का फ़ोन आया कि माता जी आपका सांसारिक कार्य ख़त्म, अभी आप संन्यास ले लें। संन्यास के बारे में कुछ भी अता पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बस इतना ही चाहते थे कि बस गुरु सेवा में लीन हो जाए। तो वो संन्यास दीक्षा के लिए उन्होंने ही, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, सबसे अनुमति ले ली, उनके पास गई, उन्होंने ही टिकट भिजवाया। मैंने वो टिकट का बंदोबस्त भी नहीं किया, दीक्षा का पूरा बंदोबस्त उन्होंने ही करवाया। और मेरे 9 तारीख जो शंकराचार्य जी की जयंती होती है, तब उन्होंने मेरे को विधि विधान से दीक्षा प्राप्त कर ली। और श्री विद्या अनुसुया नंद भारती, ऐसा मेरा एक विधि विधायक नाम हो गया। वो भी नाम मैंने मेरे गुरु के चरणों में अर्पण किया, क्योंकि नाम में कुछ नहीं होता है, बस सेवा होनी चाहिए। उसके बाद जो आयुष मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्टर श्रीपाद नाइक थे तभी, उन्होंने ही एक ऑल इंडिया लेवल कैंसर पीड़ितों के लिए एक कैंप रखा था, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे। वहाँ एक गुरु के साथ मैं वहाँ पे गई। वो गौशाला गोमूत्र से बनाए हुए दवाई हर एक पीड़ित को देते थे, जिसमें जो भी कैंसर तो होगा ही, अपना नी रिप्लेसमेंट हो, डायबिटिक हो, हार्ट हो, थायराइड हो, उन सब से, क्योंकि आपको पता है कि गोमूत्र में कितनी ताकत होती है। तो वो सब हो जाने के बाद उधर उन्होंने शंकराचार्य जी होने के बावजूद मेरे को सम्मान दिया। वो सम्मान भी मैंने मेरे गुरु के चरणों में अर्पण, क्योंकि कुछ भी नहीं होते हैं, अगर गुरु ने मेरी आयुष बढ़ाई होगी तो उनको कुछ कार्य करना होगा। और अभी ये मेरे गुरु की ही एक इच्छा थी कि मैं नर्मदा मैया में श्रीपाद वल्लभ और उनकी पादुका लेके परिक्रमा करूं। पीड़ित होने के बावजूद मैं आधी परिक्रमा चल के कर पाई। फिर किसी ने बोल दिया कि परिक्रमा होनी ज़रूरी है, अगर आप पीड़ित हो तो वाहन से कर दीजिए। तो सन्यासी होने के बावजूद मेरे पास तो उतने साधन नहीं थे। तो एक परमजीत करके है, उन्होंने बोला कि माता जी ये परिक्रमा मैं आपको बाइक से करवा देता हूँ। तो ऐसे ही सोचा कि मेरे गुरु का एक अपने मन की इच्छा, और मैया ने बुलाया, तो बस मैया को मैं इतना ही कह रही हूँ कि ये परिक्रमा पूरी हो जाए और आप जहाँ कहीं भी मेरे को स्थिर कर दें, वहाँ पे मैं आगे की सेवा कर दूँगी। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी है मैया को अर्पण। अभी हमें ये भी जानकारी लगी है कि पिछले 4-5 वर्षों से सिर्फ आप पानी, नींबू और शहद पर ही जीवित हैं। क्यों कैसे हो गया कि हम लोगों को संन्यास दीक्षा होने के बाद 5 घर में जाके भिक्षा मांगनी होती है, वो नियम है। तो नियम होने के बावजूद मुंबई में तो कोविड आ गया था, और जो एरिया में मैं रहती थी वहाँ पे तो सब बोलते हैं ना कि डर रहे थे कि अरे कोई माता जी या कोई भी अपने सोसाइटी ही बंद थी आना जाना। तो मैंने इतना ही सोचा कि ठीक है, शहद, नींबू और पानी, उसमें तो कुछ स्वास्थ्य ख़राब नहीं होता है, खाली थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है। तो वो हो गया। फिर मैं छोटी परिक्रमा के लिए फिर भालोज में गई थी। वहाँ पे प्रतापे महाराज ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, थोड़ा थोड़ा जूस और वो भी लेना चाहिए। तो उनके अनुसार वो
जूस वगैरह किया, लेकिन शरीर होता है जिसको जितनी ताकत होती है उतनी ही, जो 4 साल से नहीं खा कर पाए, एक दिन में बहुत सारा खाने से भी ताकत नहीं आएगी। तो मैया को इतना ही बोला कि अभी मैं एक बार ही भोजन प्राशन करूँगी, वो भी सन्यासी है तो मेरे को कांदा लहसुन नहीं चलता है, जहाँ मिलेगा वहाँ, नहीं मिलेगा तो गुड़ और पानी वो मैं स्वीकार कर लूँगी, वो आपका प्रसाद होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए कि जैसे अभी हमने देखा कि आदमी बिना अन्न ग्रहण करे भी कई साल तक जीवित रह सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमें कई शास्त्रों में बताया है, और आज उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पिछले 4-5 वर्षों से सिर्फ शहद और पानी और नींबू पर ही आप जीवित हैं। और आज जब हमारे पास थी तब हमने भी आपको जो है एक बाल भोग के लिए थोड़ा सा आग्रह अनुनय विनय किया, लेकिन आपने उसके अस्वीकार कर दिया और सिर्फ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक गिलास पानी पी लिया है और आप आगे की परिक्रमा के लिए निकल रही हैं। ऐसे लोग जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं, कई लोग घर में बैठ कर के ये सोचते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें शुगर है, हमें ये है, हम नर्मदा परिक्रमा कैसे कर सकते हैं। पर ऐसी महान विभूतियों से मिल कर के आप निश्चिंत रहिए। अगर आप नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप इनको अपना उदाहरण मानकर नर्मदा जी के एक बार दर्शन करके हाथ जोड़ के उनसे आज्ञा प्राप्त करें और निकल पड़े नर्मदा परिक्रमा के लिए। निश्चित रूप से आपकी नर्मदा परिक्रमा मैया जी पूरी कराएगी और आगे फिर मैं आपको किसी एक महान हस्ती से मिलाऊंगा। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर।